हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस मना रहे हैं। आज के ही दिन हमारे भारत रत्न इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था और उन्हीं के जन्म दिवस पे हर साल भारत में राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है। आज हम राष्ट्रीय अभियंता दिवस से संबंधित जुड़ी जानकारी और हमारे इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। जीवन परिचय। विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर के कोलार जिले के चिक्काबल्लापुर तालुक में 15 सितंबर 1861 को एक तेलुगु परिवार में हुआ था। इनके पिता श्रीनिवास शास्त्री संस्कृत विद्वान और आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। इनकी माता वेक्का चंपा एक धार्मिक महिला थी। इनका 101 वर्ष की दीर्घायु में 14 अप्रैल 1962 को इनका स्वर्गवास हो गया। भारत के महान अभियंता एवं राजनयिक थे। उन्हें सन 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया था। भारत में उनका जन्मदिन अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंजीनियर्स डे। क्यों हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं? तो इस दिन को आधिकारिक तौर पर 1968 में घोषित किया गया था। 1968 में हमने 15 सितंबर को इंजीनियर डे के रूप में घोषित किया। मेन फोकस क्या होता है हमारा? तो राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मुख्य रूप से भारत में इंजीनियरों का सम्मान करता है, देश के विकास और तकनीकी उन्नति में उनके योगदान का जश्न मनाता है। यह भावी इंजीनियरों को प्रेरित करने और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में इंजीनियरिंग के महत्व को पहचानने का काम करता है। इंजीनियर्स डे उस महत्वपूर्ण भूमिका की मान्यता के रूप में कार्य करता है जो इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में निभाती है। हमारे इंजीनियर्स को ये प्रमोट किया जाता है उनके सम्मान के लिए, उनके जो उन्होंने हमारे देश के लिए विकास में जो उनका योगदान है, उनके समर्थन के लिए हम इंजीनियर डे मनाते हैं। आते हैं इनकी शिक्षा। इनका जो प्रारंभिक शिक्षा हुई चिकबल्लापुर में ही प्राथमिक स्कूल की पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए वे बेंगलोर चले गए। 1881 में विश्वेश्वरैया ने मद्रास यूनिवर्सिटी के सेंट्रल कॉलेज बेंगलोर से बीए की परीक्षा पास की। इसके बाद मैसूर सरकार से उन्हें सहायता मिली और उन्होंने पूना के साइंस कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए दाखिला लिया। 1883 में एलसी और एफसी एग्ज़ाम में उनका पहला स्थान आया। ये हमारा एक इंजीनियरिंग का पेपर था। ये आज जो हमारी परीक्षा होती है, हमारा क्या होता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। उस समय ये क्या कहा जाता था? तो आपका एलसी और आपका एफसी। इनका कैरियर कैसा रहा? तो इंजीनियरिंग पास करने के बाद विश्वेश्वरैया को बॉम्बे सरकार की तरफ से जॉब का ऑफर आया और उन्हें नासिक में असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पे काम मिला। एक इंजीनियर के रूप में उन्होंने बहुत से अद्भुत काम किए। उन्होंने सिंधु नदी से पानी की सप्लाई सुक्कर गांव तक करवाई। साथ ही एक नई सिंचाई प्रणाली ब्लॉक सिस्टम को शुरू किया। यानी कि जो हमारा ब्लॉक सिस्टम होता है नदी के मुहाने को रोकने के लिए, उसका शुरुआत जो है हमारे विश्वेश्वरैया सर के द्वारा किया गया था। इन्होंने बांध में इस्पात के दरवाजे लगवाए ताकि बांध के पानी के प्रभाव को आसानी से रोका जा सके। उन्होंने मैसूर में कृष्णराज सागर बांध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे बहुत से और कार्य विश्वेश्वरैया ने किए जिनकी लिस्ट अंतहीन है। 1903 में पुणे के खड़कवासला जलाशय में बांध बनवाया। इसके दरवाजे ऐसे थे जो बाढ़ के दबाव को भी झेल सकते थे और इससे बांध को
किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता था। इस बांध की सफलता के बाद ग्वालियर में तिगराबाद एवं कर्नाटक के मैसूर में कृष्णाराज सागर का निर्माण किया। कावेरी नदी पर कृष्णाराज सागर को विश्वेश्वरैया ने अपनी देख रेख में बनवाया था। इसके बाद इस बांध का उद्घाटन हुआ। जब यह बांध का निर्माण हो रहा था तब एशिया में यह सबसे बड़ा जलाशय था। हमारे एशिया में ये सबसे बड़ा जलाशय था जो कावेरी नदी पे कृष्णाराज सागर बन रहा था। 1906-07 में भारत सरकार ने उन्हें जल आपूर्ति और जल निकासी व्यवस्था की पढ़ाई के लिए अदेन हमारा कहाँ है, तो अदेन हमारा ओमान में है, अदेन भेजा। उनके द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट को अदेन में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया और हैदराबाद सिटी को बनाने का पूरा श्रेय किसको जाता है, तो हमारे विश्वेश्वरैया सर को जाता है। उन्होंने वहाँ एक बाढ़ सुरक्षा प्रणाली तैयार की जिसके बाद समस्त भारत में उनका नाम हो गया। उन्होंने समुद्र कटान से विशाखापट्टनम बंदरगाह की रक्षा के लिए एक प्रणाली विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैसूर से विश्वेश्वरैया सर का क्या संबंध था? विश्वेश्वरैया को मॉडर्न मैसूर स्टेट का पिता कहा जाता है। आधुनिक स्टेट का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक मॉडर्न स्टेट का, मैसूर का, तो विश्वेश्वरैया को मॉडर्न मैसूर स्टेट का पिता कहा जाता है। इन्होंने जब मैसूर सरकार के साथ काम किया तब उन्होंने वहाँ मैसूर साबुन फैक्ट्री, परजीवी प्रयोगशाला, मैसूर आयरन एंड स्टील फैक्ट्री, श्री जय चमराजेंद्र पॉलिटेक्निक संस्थान, बेंगलोर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, सेंचुरी क्लब, मैसूर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एवं यूनिवर्सिटी, विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना करवाई। इसके साथ ही और भी अन्य शैक्षणिक संस्थान एवं फैक्ट्री की भी स्थापना की गई। विश्वेश्वरैया ने तिरुमला और तिरुपति के बीच सड़क निर्माण के लिए योजना को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उपलब्धियां क्या रही इनकी? तो चीफ इंजीनियर और दीवान के पद पर कार्य करते हुए विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य को जिन संस्थाओं व योजनाओं को उपहार दिया वो ये हैं। मैसूर बैंक जो 1913 में स्थापना हुआ, मलनाड सुधार योजना 1914 में स्थापना हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज बेंगलोर 1917 में इसकी स्थापना किया गया, मैसूर विश्वविद्यालय और ऊर्जा बनाने के लिए पावर स्टेशन 1918 में इसकी शुरुआत की गई। 1912 में विश्वेश्वरैया को मैसूर के महाराजा ने दीवान यानी कि मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। मैसूर का चीफ इंजीनियर के रूप में भी ये नियुक्त रहे। 1947 में वो ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बने। भारत रत्न प्राप्त करना 1955 में इनके सर्वोच्च, जो हमारे भारत का सर्वोच्च सम्मान है, भारत रत्न से इनको नवाजा गया। जब इनका एज 100 साल होता है तो 1960 में भारत सरकार ने उन्हें सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। सर विश्वेश्वरैया का योगदान हमारे भारत के लिए बहुत बड़ा रहा, हमारे नवयुवक के लिए बहुत बड़ा रहा। तो हर साल की भांति हम 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाते हैं, राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाते हैं, जिससे कि हमारे जितने भी नवयुवक हमारे इंजीनियर्स हैं उनको एक सम्मान मिल सके, उनके काम का सम्मान किया जा सके, जिससे कि हम अपने देश की प्रगति में एक बेहतर, एक सुनहरा पल को देख सकें। धन्यवाद।